नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा सूर्य खाना नंबर 7 का फल लाल किताब के अनुसार। सूर्य खाना नंबर 7 के लिए लाल किताब लिखती है, ऐसा जातक बहुत ही दानी, दरिया दिल, नेक और खुद पसंद इंसान होगा, जिसको अपनी की हुई हर बात का, हर अंदाज का, उसके फीडबैक जानने का या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये जानने का उसको रुचि रहेगा। सूर्य खाना नंबर 7 में जब भी जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच का है, सूर्य के बहुत अच्छे फल जातक को नहीं मिल पाते। ऐसे जातक को कहा गया है जो डर डर के जीता है, अपने छोटे कबीले में रहता है या आइसोलेशन में जाने का जिसको शौक रहता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का या जमावड़ा उसे पसंद नहीं आता। सूर्य खाना नंबर 7 के समय जातक को वैवाहिक सुख में कुछ ना कुछ कमती ज़रूर देखनी पड़ती है। या तो इनकी शादी देरी से होती है, या फिर इनकी जो स्पाउस होती है या इनका जो पति होता है वो टच मी नॉट यानी कि लाजवंती के पौधे की तरह होता है, जिसको छूते ही वो मुरझा जाता है। या अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस या सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। संतान उत्पत्ति में इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। स्पाउस का नेचर या तो बहुत ही विरक्त या ओवर स्पिरिचुअल या एसेक्सुअल भी देखा गया है सूर्य 7 वालों की कुंडली में। सूर्य 7 होने की वजह से, क्योंकि 7वां घर बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी है, इन लोगों को जनरली पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए, पार्टनरशिप का धंधा नहीं करना चाहिए। खाना नंबर 7 के समय स्पाउस को हार्मोनल ट्रबल्स या सेक्सुअल ट्रबल्स भी देखने का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये सारे मेलेफिक इफेक्ट ससुराल को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शादी के तुरंत बाद ससुराल में फाइनेंशियल ट्रबल्स आना लाजमी है, और जातक की उम्र जब तक 34 वर्ष पार नहीं कर लेती तब तक ये रुकती नहीं है। उसको पार करने के बाद, कुछ उपाय करने के बाद ही कुछ सुधार देखा गया है। खाना नंबर 7 के समय कोर्ट कचहरी के पचड़ों से आपको बचना चाहिए, खास करके सरकारी लफड़े, पॉलिटिशियन या पत्नी के साथ या किसी स्त्री के साथ कोर्ट केस होने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आपकी हार होनी बहुत हद तक निश्चित मानी गई है। बहुत ज़्यादा विक्ट्री इन केसेस में मिलती नहीं देखी जाती। सूर्य खाना नंबर 7 के समय ही जातक को खास ध्यान रखना चाहिए कि वो गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाना छोड़ दे, जो कि उसके सेहत को अच्छा प्रभाव देंगी और पुत्र प्राप्ति में भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा। खाना नंबर 2 में अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हो और सूर्य खाना नंबर 7 में हो तो ऐसा व्यक्ति ऑर्फन्स की सेवा करता है, या जिनके माता पिता सामर्थ्य नहीं होते उन कन्याओं का कन्यादान करता है, या उनकी पढ़ाई लिखाई के पैसे देता है, फीस भर देता है, या उनको पढ़ाई की पुस्तकें दान करता है, या निःशुल्क तरीके से पढ़ाता भी है, जो कि इनके सूर्य का अच्छा फल माना गया है। सूर्य खाना नंबर 7 वाले जातक का घर अमूमन तौर पे ऐसा देखा गया है जिसका फसाड इतना बड़ा होता है कि घर के बाहर वाली रोड से अगर कोई अंदर झांके तो उसे पहला कमरा या घर के अंदर तक की काफ़ी चीज़ें दिखती हैं, या ग्लास फसाड होता है, विजिबल होता है। और सूर्य खाना नंबर 7 में जब होता है तो ऐसा व्यक्ति ज़बान के चस्के लेने वाला चटोरा किस्म का व्यक्ति होता है, जो तीखी या तेज़ नमक वाली चीज़ें या एक्स्ट्रा नमक डाल के खाना खाता है, जिसकी वजह से उसको बीपी की और हार्ट की तकलीफ़ें आनी लाजमी है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार आपको हकीमी गर्मी की और दुकानदारी नरमी की करने की हिदायत दी गई है। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी नरमी रखनी चाहिए, और अपने पर्सनल रिलेशंस में, या जब आप पैसा उधार दें या किसी का उपचार करें या ट्रीटमेंट करें तो वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती रखने की हिदायत दी गई है आपको। साथ ही लाल किताब के अनुसार व्यक्ति अगर फॉरेन भी चले जाए, विदेश भी चले जाए, या जन्म स्थान को छोड़ के चले जाए, उसका अंत समय के आसपास वो वापस उसी जगह पे आ जाता है, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के आसपास आ जाता है जहाँ पे उसका शरीर वो छोड़ देता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि सूर्य खाना नंबर 7 वाले को क्या कामकाज करना चाहिए। इनको सिल्वर की ट्रेडिंग, वाइट मेटल्स का बिजनेस, गिलेट आदि का बिजनेस या ज्वेलरी का बिजनेस आर्टिफिशियल का करना शुभ फल देता है। टी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स या इनकी बनी हुई मिठाइयाँ या रेंटल इनकम, पैसिव इनकम भी इनको सुख देती है। अब बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 7 में आपको क्या उपाय करने से शुभ फल मिलेगा। सूर्य खाना नंबर 7 के समय अगर आप अपने ससुराल वालों से कांसे के बर्तन, ब्रास के बर्तन ले लें और उसमें भोजन खाएं या पकाएं, वो आपको शुभ फल देगा। सूर्य खाना नंबर 7 के समय यदि आप गुड़ खाना छोड़ दें, वो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा और आपको सेक्सुअल ट्रबल्स भी नहीं देगा। सूर्य खाना नंबर 7 के समय अगर आप काले रंग की गाय को, या वो गाय जिसके सींग नहीं हैं या सींग नीचे की तरफ है, उसकी सेवा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो ये भी आपको शुभ फल देगा। सूर्य खाना नंबर 7 के समय घर से निकलते वक्त अगर आप थोड़ी सी चीनी ज़ुबान पे रखकर या कुछ मीठा ज़ुबान पे रखकर गुड़ के अलावा पानी पीकर घर से बाहर निकलें तो सूर्य को मंगल का सपोर्ट मिलता है उसके दोस्त का, और सूर्य नेक फल देने पे मजबूर हो जाता है। सूर्य खाना नंबर 7 के समय अगर गृहस्थी के कलेश चल रहे हो तो चूल्हे की आग को दिन के अंत में दूध का छिट्टा मार के बुझाना आपको शुभ फल देगा, जो घर के कला कलेश को साइडलाइन कर देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा,
आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो पे, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। और इसी तरह हम आपके सामने सूर्य की श्रृंखला को 12 भागों में कवर करेंगे और आने वाले समय में अन्य प्लैनेट्स को भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच सकें। हरे कृष्णा।